पाइथागोरस थ्योरम हमको कहती है कि अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर हम ए साइड का स्क्वायर करते हैं, बी साइड का स्क्वायर करते हैं और इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम करते हैं अगर, तो वो इक्वल होगा सी साइड के स्क्वायर के। यानी इसका मतलब है हम कह रहे हैं सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब पाइथागोरस थ्योरम का मतलब ही यही है कि ए साइड का स्क्वायर करना, बी साइड का स्क्वायर करना, अगर इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम करेंगे हम तो सी साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब ये थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ही काम करेगी। अब इसका रीज़न ये है कि जो ए और बी साइड है ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। अगर हम इसको ड्रॉ करके देखें, हमने कहा बी साइड इंडिपेंडेंट है ए साइड के। इस बात का मतलब ये है अगर हम ए साइड को मूव कर दें तो ये हॉरिजॉन्टली इसी तरह से मूव करेगी, ये बी साइड को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रही है। सेम इस तरीके से बी साइड ए साइड को डिस्टर्ब नहीं कर रही है, ये वाई एक्सिस में ही मूव करेगी, ए साइड को डिस्टर्ब नहीं करेगी। अब ये जो थ्योरम है सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री पे ही काम करेगी, क्योंकि ए और बी साइड दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होने चाहिए तो ही ये थ्योरम काम करती है, वरना काम नहीं करेगी। अब ये एक नेचर का लॉ है, एक रूल दे रखा है हमको कि 90 डिग्री पर ए साइड का स्क्वायर करना प्लस बी साइड का स्क्वायर करना इक्वल होगा सी साइड के स्क्वायर के। समझते हैं यहाँ पर कि पाइथागोरस थ्योरम का एक्चुअल मतलब क्या है। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब था ए साइड का स्क्वायर प्लस बी साइड का स्क्वायर इक्वल होगा सी साइड के स्क्वायर के। अब स्क्वायर मतलब है यहाँ पर एक साइड का एरिया कैलकुलेट करना। अगर हम ए स्क्वायर कह रहे हैं तो ए साइड मल्टीप्लाई बाय ए साइड, इस एरिया की बात कही जा रही है। यानी पाइथागोरस थ्योरम का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होगा सी साइड के स्क्वायर के। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि हमने स्क्वायर ही क्यों करा, यहाँ पर लेंथ क्यों नहीं ली। तो मान लेते हैं अगर हमने ए साइड को देखा, अगर हम ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ए पॉइंट से अगर हम यहाँ से देखें कि हमें 3 मीटर जाना है वेस्ट साइड में, हमने 3 मीटर चले यहाँ पर। अब यहाँ से अगर हम कहते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में हमको 4 मीटर चलना है, अगर हम 4 मीटर यहाँ से चलते हैं तो हम देखेंगे हम ए पॉइंट से एक सी पॉइंट तक चले गए, इसको बी मान लेते हैं। ए पॉइंट से बी पॉइंट गए, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट। अब अगर हमसे पूछा जाए कि ए पॉइंट से सी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो हम ये नहीं कह सकते कि 3 + 4 7 हो गया। ये जो डिस्टेंस है ये 7 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में एक राइट एंगल आया। अगर ये स्ट्रेट लाइन होती 3 मीटर और उसके बाद 4 मीटर, तब तो हम कह सकते थे कि 7 मीटर हो गया। लेकिन यहाँ पर एक राइट एंगल आया था बीच में, तो अब ये जो भी डिस्टेंस होगा ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में, ये कम होगा 7 मीटर से। अब इसी लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम डायरेक्ट इस लेंथ का यूज़ नहीं कर सकते। नेचर यहाँ पर इस एरिया का यूज़ करता है कि ये जो भी ए साइड हमको दे रखी है, इस साइड का स्क्वायर प्लस बी साइड का स्क्वायर इक्वल होगा सी साइड के स्क्वायर की। ये एक लॉ है, एक रूल है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ना ही मैं चेंज कर सकता, ना ही आपको चेंज कर सकते। अगर हम कहते हैं कि एक स्क्वायर हमने बनाया, एक स्क्वायर हमने बना के देखा, तो इसमें तो इस स्क्वायर के अंदर जो भी चारों साइड हमको दे रखी है, चारों साइड इक्वल ही होंगी। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम इसको स्क्वायर नहीं कह सकते। ये एक रूल है, चारों साइड इक्वल होंगी तो होंगी। सेम पाइथागोरस थ्योरम के अंदर अगर हमने ए साइड ली, इसका स्क्वायर करते हैं प्लस बी साइड का स्क्वायर करें अगर, तो ये गारंटेड सी साइड के स्क्वायर के इक्वल ही होगा। ये हमको कहती है पाइथागोरस थ्योरम।